है कि शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून व्यवस्था हो, वो हमेशा अच्छी तरीके से रहे। और ये हमारा क्या, ये तो हर आप सबका भी वही गोल होना चाहिए जो हमारा है, इसमें कोई फर्क नहीं है। और खास करके जब एक नया स्टेट तेलंगाना स्टेट बना है, उसके बाद से जब तमाम दूसरे राज्यों के, दूसरे स्टेट्स के सभी लोगों की निगाह यहीं पर है कि यहाँ क्या हो रहा है। और अगर आप पिछले 5 साल से आप जो माहौल बना है वो आप देखेंगे तो इससे बहुत लोगों को जरूर थोड़ी जलन, थोड़ी ईर्ष्या भी कभी कभी होती है। तो इसीलिए जिसे लोग कहते हैं कि दूसरों की नजर से भी अपने आप को और अपने स्टेट को बचाना है। और 2 दिन पहले यहां एक डिनर में मुझे बुलाया गया, गवर्नमेंट की तरफ से वो पार्टी थी जिसमें कि जो पुराने सोवियत यूनियन के रिपब्लिक लोग थे, जो छोटे छोटे देश जो निकले सोवियत यूनियन से, जैसे अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये सब के ऑफिसर लोग आए थे। चाइना के भी लोग थे उसमें और रूस के भी लोग थे। और उन सभी का ये पहला दौरा था हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का पहला दौरा तो वाकई हैदराबाद का भी पहला ही दौरा रहेगा। 2 दिन का उनका, दिन भर का यहाँ साइबर क्राइम के ऊपर मीटिंग थी, जो आजकल नए जनरेशन के लोग खिलवाड़ करते हैं और तरह तरह का उसमें साइबर क्राइम भी करते हैं, उस सिलसिले में ये मीटिंग थी। और वो लोग जो भी वक्त निकला उनको शाम को, उससे वो गोलकुंडा फोर्ट गए, बाकी सब जगह गए, कुछ लोग चार मीनार भी आकर देखे। और इतना बड़ा शहर, हर दुनिया में हर जगह इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितना हमारे देश में है, इसलिए वो देखकर बहुत परेशान भी थे कि इतने सारे लोग हैं यहाँ, इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा गाड़ियां हैं, तो इसको पुलिसिंग करना कितना मुश्किल होगा। ये सवाल उन्होंने मुझसे किया कि इसका, तो उनको मैंने वही बात कहा जो शायद पता नहीं पहले आपको मैंने कहा है नहीं, लेकिन इस मौके पर उसको मैं दोहराना जरूर चाहूंगा। उन लोगों को मैंने कहा कि जो इंडियन पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी में, और वहां जब सभी ऑफिसर सबसे पहले जाते हैं तो सबसे पहले उनको एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है, करीब 40 फीट का पत्थर, न कोई नक्शा, न कोई सुंदरता, न कोई तराशा हुआ, कुछ नहीं, बस एक पत्थर सामने रखा हुआ है। लोगों को पता नहीं चलता है कि ये इतना बड़ा पत्थर नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली गेट के अंदर ही क्यों रखा हुआ है। तब नजर जाती है नीचे एक छोटा सा एक प्लेट लगा हुआ है जिसमें कि एक बहुत बड़ा शिल्पकार, बहुत बड़ा स्कल्पचर हुआ करता था पहले, माइकल एंजेलो, इटली का। तो माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा कि आप इतनी अच्छी मूर्तियां कैसे बनाते हैं, इतनी खूबसूरत, जिसको देखने से लगे कि अब जुबान निकल जाएगी, बात हो जाएगी। जैसे यहाँ सलारजंग में भी एक रेबेका स्टैचू है, उनके बारे में लोग कहते हैं। तो माइकल एंजेलो ने जवाब दिया कि हर पत्थर के अंदर एक खूबसूरत स्टैचू, एक मूर्ति रहता है, हम तो उसको केवल हल्का सा तराश देते हैं। तो ये चीज वहां पुलिस एकेडमी में क्यों रखा हुआ है? पुलिस एकेडमी में इसलिए रखा हुआ है कि हर इंसान के अंदर एक पुलिसमैन है, उसको बस थोड़ा सा शक्ल देने की जरूरत है। तो ये एग्जाम्पल हमने उनको दिया कि हैदराबाद शहर को आपको ये बहुत बड़ा शहर लगता होगा कि यहाँ का पॉपुलेशन 1 करोड़ है, लेकिन इस 1 करोड़ में कम से कम 95 लाख 95 लाख लोगों के अंदर में हमारे जैसा एक पुलिसमैन है। इसीलिए हमारा काम आसान होता है, इसीलिए हमारा काम आसान होता है। और कोई भी शहर हो, चाहे वो छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, केवल पुलिस के रहने से वहां पुलिसिंग नहीं होती है। पुलिसिंग हमेशा जैसे 2 हाथ से ताली बजती है, वैसे आप और हम मिलकर करते हैं हर जगह। ये पूरा आज का जो ये एक्सरसाइज है, जो हमारे बुजुर्ग लोग आपसे कहे, जो आपके दिल के अंदर जो ख्वाहिश है, ये सब मिलकर ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये न तो हमारा कदम अकेला है, न तो आपका है, हम लोग साथ मिलकर आगे जा रहे हैं। इसीलिए आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेवारी है
कि अगर खुदा न खास्ते कहीं किसी से गुस्ताखी हुई तो उसको फौरन वही रोकना है, मिलकर रोकना है, उसको बड़ा नहीं करना है। इसमें हम लोग मिलकर हम लोग काम करें। अभी 10-15 दिन पहले एक हमारे यहां रिव्यू हो रही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि शहर में बहुत कैमरा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। आज की 85,000 कैमरा है, फिर भी कुछ ना कुछ तो क्राइम हो ही रही, क्राइम जीरो तो नहीं हुआ है। क्या करना चाहिए? तो हमारा मशवरा ये था कि कैमरा तो आप लगाओ, और कैमरा और भी लगाना बहुत बेहतर चीज है, लेकिन जो ऊपर वाला ने हम लोग को एक रेडीमेड कैमरा दिया है, 85 लाख लोगों के ये जो रेडीमेड कैमरा है यहाँ, उनसे भी थोड़ा उनसे भी लीजिए, उनको आप अपने से जोड़िए, उनको आप अपने से मिलाइए। ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है जो किसी न किसी इंसान ने नहीं देखा है। उसको वहां कैमरा है या नहीं है, लेकिन इंसान ने जरूर देखा है, और उस इंसान के पास कुदरत का एक रेडीमेड कैमरा है। आप उसको कैच करिए, उस कैमरा से आपको इंफॉर्मेशन आना चाहिए, और उसके बाद देखिए माहौल कैसे बदलता है। मुझे यकीनन पूरा भरोसा है आने वाले समय में जिस तरीके से हैदराबाद हम लोग आगे जा रहा, जहां वो इतनी बड़ी हवाई जहाज का इंजन बनाने का फैक्ट्री शुरू हुआ, और इसको बहुत ही अहमियत दे रहे हैं लोग, खास करके यूरोप वाले। क्यों? क्योंकि यूरोप में आज तक अमेरिका ने ही नहीं लगाया ये फैक्ट्री, ये इंडिया में और वो भी हैदराबाद में क्यों लगाया है? ये इसलिए लगाया है कि आप और हम मिलकर हैदराबाद का जो एक इमेज रखे हैं, शहर में ही रह रहा है, उससे जो इनकम टैक्स, जो 30% इनकम टैक्स कटता है, क्या हो रहा है उससे? ये जो बड़ी बड़ी जो प्रोजेक्ट आ रही है सरकार की तरफ से, मतलब ज्यादा सेविंग मतलब ज्यादा वेल्थ क्रिएशन, ज्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू, और वो पूरा पैसा घूम करके फिर पब्लिक सर्विस में ही आता है। तो चाहे वो जीएचएमसी का खर्च करना हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट में खर्च करना हो, चाहे वो जो भी रोड बनाना हो, ये सब चीज के लिए ये जरूरत है। तो आज की तारीख में एक दौरा बेंगलोर का लगा कराइए। बेंगलोर में किसी कॉलेज से एयरपोर्ट जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे। हैदराबाद में कहीं से कहीं आप दूर से दूर भी आप 40 मिनट में पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये सब चीज को कह रहा हूं कि हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि इस समय हम लोगों को केवल हिंदुस्तान में ही कंपटीशन हमारा नहीं है, हमारा कंपटीशन चाइना में भी है। जो चीज यहां बन रही है वो सस्ते दाम पे चाइना में भी बन रही है। तो अगर कोई कंपनी हिंदुस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट कर रही है और चाइना में नहीं कर रही है, तो कुछ सोच कर रही है ये बात। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हमारे शहर का नाम, हमारे स्टेट का नाम बिल्कुल जो अच्छे तरीके से लिया जाए उसी में हमेशा रहना चाहिए। आज पासपोर्ट वेरिफिकेशन, जो लोग बाहर जाते हैं विदेश पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, पिछले 4 साल से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब जो पॉजिटिव चीज आ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा यही है कि यहाँ अमन चैन है। अगर अमन चैन में किसी तरीके से डिस्टर्बेंस होगा, पूरा अटेंशन उधर, पूरा बजट उधर, पूरा ध्यान उधर, पूरा माहौल उधर। तो इसीलिए हमारी कि अगर हम लोग यहाँ अगर 200 लोग अभी बैठे हुए हैं और अगर एक आदमी कोई दीवाना हो गया, तो क्या जहन में ये बात रहनी चाहिए। हर जगह जहां बहुत लोग रहते हैं, कुछ अच्छे लोग रहते हैं, कुछ लोग शरारती रहते हैं, कुछ लोग का, और इसलिए ये सब चीज में हम लोग को साथ चलना है। अभी हजरत साहब से हमारी बात हो रही थी, तो हमने कहा कि कभी कभी मैं थोड़ा डरता, वो ख्वाब था या हकीकत था, और हकीकत में भी जब वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए तो उनके अंदर की जो फीलिंग्स है, आप उसके बारे में सोचिए। आप जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो आज के इंसान, वही हमने हजरत से कहा कि आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे पूछूंगा, उन्होंने कहा हाँ पूछिए। तो हम आप लोगों के जरिए आज के नौजवान से पूछ रहे हैं कि क्या इतनी बड़ी चीज है कि जो छोटी छोटी जिसे कहते हैं डिमेरिट्स या खामियां आजकल आ रही हैं, उसकी कुर्बानियां आप नहीं दे सकते हैं क्या? आप सेलफोन की कुर्बानियां नहीं दे सकते हैं क्या? आप टीवी पर और इंटरनेट पर जो आलतू फालतू चीज देखते हैं उसकी कुर्बानियां आप नहीं दे सकते हैं क्या? कोई बहुत बड़ी चीज है, बिल्कुल दिया जा सकता है। जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं बिना मतलब का इधर से उधर घूमना, उसको आप सही तरीके पर चैनलाइज करिए। आप
इल्म हासिल करिए, नए नए रोजगार के लिए क्या चीज की जरूरत है वो सीखिए। तो ये अगर इतना अच्छा, इतना पुराना सिलसिला है, तो आज बदलते वक्त में अब समय की कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि अगर आप 1 घंटा भी किसी चीज में बर्बाद कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से वो सबसे बड़ा गुनाह है आज के लिए। और खास करके नए जो एज के लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, नए नौजवान हैं, उनमें जितनी एनर्जी है, उनमें जितना ताकत है, उनमें जितना जोश है, अगर उसको आप सही रास्ते पे लाइए तो हमारा देश कहां से कहां चला जाएगा। दोस्तों, हम लोग जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, हम लोग ये आपका फेस्टिवल है और ये सब तो बिल्कुल गलत बात है। ये हम सबका फेस्टिवल है और हम लोग सब एक साथ इसको करते हैं। और इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अकेला इंसान भी अगर कोई जाए जानवर के साथ कहीं जा रहा है, उसका सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेवारी है। और अगर कहीं किसी को कोई खौफ हो, कुछ डर हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हैदराबाद में जो डायल 100 सिस्टम है, हर रोज हम लोग 400 से 600 कॉल उसमें आता है। उसमें बहुत दीवाने भी कॉल करते हैं, आलतू फालतू कॉल भी करते हैं उसमें, लेकिन कम से कम उसमें 60 to 70% कॉल बिल्कुल सही रहता है, वाजिब कॉल रहता है। और 10 से 12 मिनट के अंदर हमारी गाड़ी वहां पहुंच जाती है। हम लोग ऐसे समय में, जब ऐसा माहौल है, जब कुछ लोग को लगता है कि मुझे डर लग रहा है, आप बिना खौफ का डायल 100 फोन करें, आपके पास 5 से 7 मिनट के अंदर लोग पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज, ऐसे मौके पे किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। आपके इनकम टैक्स से मुझे सैलरी मिल रही है, वो काम मुझे करने दें, वो काम हमारी जिम्मेवारी है। आपका काम है, अगर आपने कहीं कुछ गलत देखा सुना, आप डायल 100 पे बताइए, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को बताइए, जिनको भी बताइए। उसके बाद अगर हम लोग कार्रवाई नहीं किए, फिर आप बताइए कि हमारी तरफ से कुछ गुस्ताखी हुई है। और हमारे पूरे डिपार्टमेंट, चाहे वो जीएचएमसी हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, मेट्रो वाटर वर्क हो, सब लोग हम लोग मिलकर के काम करेंगे। किसी डिपार्टमेंट का भी कोई चीज हो, आप कभी भी हमारा कंट्रोल रूम जो है, और जो नया कंट्रोल रूम बन रहा है रोड नंबर 12 में, वो पूरे डिपार्टमेंट का एक तरह से कहिए कनेक्टिंग लिंक है। हर डिपार्टमेंट का वहां पे हमारे जो सीसीटीवी कैमरास लग रहे हैं, उसमें जीएचएमसी भी देखेंगे कि कहां पे गड्ढा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी देखेंगे कि कहां पे वायर लूज है, वहां पे कहां पे कचरा ज्यादा है वो भी दिखेगा। वो केवल पुलिस का कैमरा नहीं है, वो हर डिपार्टमेंट का कैमरा है और हर इंसान का कैमरा है। आपको हक है, जब वो बन जाएगा तो मैं आप सबको दावत देता हूं, आपको दिखाऊंगा एक बार जाकर कि वो कितना अच्छा चीज बन रहा है। तो इसके अलावा बाकी सभी चीजों पर चर्चा तो हो चुकी है, और हम लोग आने वाले समय में, खास करके साउथ जोन के हमारे जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ, कुछ ईस्ट जोन और कुछ वेस्ट जोन का भी जो एरिया है, मैं उन सभी ऑफिसर्स को अपने तरफ से दरख्वास्त करता हूं कि इसको आप एक ऐसा मौका समझिए कि पब्लिक को नजदीक आने का और पब्लिक के नजदीक जाने का ये एक बहुत अच्छा मौका है। चाहे वो बकरीद हो, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, हम लोग साथ मिलकर करें। अभी 2 दिन पहले बोनालू का जिक्र हुआ। बोनालू में इस बार कर्नाटक से एक नया हाथी आया, तो मेरे अंदर थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि जरा पूछें कहां से है, किसका है। तो मैं उसके महावत से पूछा कि क्या नाम है आपका, और मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि जब उसने बताया नजीर। तो इसके हमारी देश की ताकत इसी में है कि हम लोग सब मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के खुशी में दुख में शरीक होते हैं, यही हमारी ताकत है। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि इंसान कम, इंसान से ज्यादा इंसानियत पर नजर रखिए। थैंक यू। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838 है। तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।